नमस्कार साथियों। आज हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, मैच द फॉलोइंग करके भी आते हैं, कूट मिलान करने को लेकर के भी आते हैं। तो बहुत शॉर्ट नोट आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो प्रमुख जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनमें हैं गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, महिगीर। यही इम्पॉर्टेंट है और घूम फिराकर अक्सर पूछी जाती हैं इनमें से कौन जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो इनके नाम याद रख लें, गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, महिगीर। ये सभी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जालौन और अयोध्या ऐसा ज़िला है जिसमें एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर उनको जनगणना में काउंटिंग नहीं की गई, मतलब है नहीं वहाँ पर। अब गोंड समूह देखिए, एक समूह है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, इनकी जनसंख्या है। इसके बाद खरवार समूह है। तो अगर देखें जनजातीय समूह में तो गोंड, गोंड के बाद खरवार, तो ये एक नंबर पे आएगा, खरवार दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे आएगा थारू समूह। ठीक है। अब आइए इनको अलग अलग से इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी प्रमुख बातें हैं जो थारू समूह से संबंधित है, जो कि अक्सर कर स्टेटमेंट में पूछी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में थारू समूह जो है वो एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। तो थारू समूह में कई जातियां हैं, उनमें जो जनजाति थारू है वो यूपी में पाई जाती है। तो एक में कुल मिला के कहें तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। अब देखिए इसका निवास कहाँ है। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। ये लोग किरात वंश से संबंधित हैं। तो इनका इनसे संबंधित अगर बातें आती हैं तो आप उसको टिक करेंगे। थारू जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं हैं: कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति, चमड़ी का पीला रंग, और इनका जो मुख्य भोजन है वो है चावल। दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए थारू लोग मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो दोपहर का भोजन क्या होगा? मिझनी, मध्यकाल मिझनी, और शाम का जो भोजन होगा वो बेरी, बेर से खाया गया तो बेरी। तो मिझनी और बेरी, तो ये आपका हो गया लंच और ये हो गया आपका डिनर। थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से करते हैं। थारू जनजाति के लोगों की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो ये थारू जनजाति के लोग हैं। इनमें बदला विवाह प्रचलित है। अक्सर कर ये दोनों स्टेटमेंट पूछे जाते रहे हैं। अब हाल ही में इनको लेकर के क्या कार्य किए गए हैं इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? तो लखीमपुर खीरी में। इनका एक प्रमुख पर्व है बजहर। तो बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो परियोजना इनके लिए लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। तो थारू से संबंधित हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। आइए देखते हैं जौनसारी से संबंधित कौन सी प्रमुख बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा विक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। तो जौनसारी के उत्सवों के नाम है ये विक्सु, पांचोई, दियाई। और इम्पोर्टेंट क्या है? रासो, घूमसू, झेला, घोड़ों, धी, धूर्चा, जंगबाजी, सराई, अंडे कांडे, ये नृत्य जो है वो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। तो ये इनके नृत्य के नाम हैं। इनके आपने उत्सव के नाम देख लिए, नृत्य के नाम देख लिए। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनको अलग से एक कॉलम में देख लेंगे। बुक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति जो कहते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि बिजनौर जिले में पाई जाती है ये बुक्सा या भोक्सा जनजाति, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है।
बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जो बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो तखत कहलाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि तखत किसे कहा जाता है। तो बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो है वो तखत कहलाता है। और इस जनजाति के लोग चामुंडा देवी की उपासना करते हैं। तो आपने देखा हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तखत इनकी पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, सामाजिक स्तरीकरण में पाया जाता है, ये पटवार राजपूत घराने से संबंधित माने जाते हैं और बिजनौर जिले में पाए जाते हैं। तो ये आपका बुक्सा इम्पॉर्टेंट हो गया। यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और देख लेते हैं इससे संबंधित प्रमुख बातें क्या हैं। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इनके विकास के लिए जो परियोजना चलाई गई, बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। आइए देख लेते हैं जो कुछ प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं जो 2003 में घोषित की गई, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, उनके नाम क्या है। तो देखिए आइए गोंड समूह में देख लेते हैं, गोंड समूह में कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं। तो गोंड समूह में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड। अब इनका देखेंगे तो आप काफ़ी जो तराई वाला क्षेत्र है उनमें भी ये पाए जाते हैं और साथ में पूर्वांचल के जो ज़िले हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ देखिए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया। अब ये आपका नेपाल बॉर्डर से लेके आप देखेंगे बिहार बॉर्डर पूरा लगभग मिलेगा। मऊ, आजमगढ़ पूर्वांचल में, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो एक तरीके का देखें तो जो पूरा पूर्वांचल है पूर्व की तरफ उसमें गोंड समूह आपका पाया जाता है। जो खरवार समूह है, खरवार या खैरवार इसमें जनजातियां हैं, वो देखिए कहाँ है, वो भी आपके पूर्वांचल में ही देखने को मिलेंगे। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, ललितपुर। हालांकि आप उसको पूर्वांचल नहीं टिक करेंगे, एक माइंड सेट अपना बना सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका एक एक ज़िले में उनकी कुछ पाई गई हैं जिनको अनुसूचित किया गया है। तो एक है सहरिया जो कि ललितपुर में है, पहरिया, सहरिया, पहरिया, सोनभद्र, बैगा सोनभद्र में, पांखा पानिका सोनभद्र मिर्ज़ापुर, अगारिया सोनभद्र, पटारी सोनभद्र, चेरो सोनभद्र, भुइया भुइयाँ सोनभद्र। तो ये आपका रहा पूरा जो 10 जनजातियां हैं जिनको 2003 में अनुसूचित जनजातियां घोषित की गई थी, इनसे संबंधित प्रमुख बातें। आइए देखते हैं महिगीर के बारे में कौन सी प्रमुख बातें हैं। तो महिगीर भी आपकी बिजनौर जिले में पाई जाती है। इस जाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इनका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो है मत्स्यन, मछली पकड़ना। तो ये महिगीर जनजाति है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, अक्सर कर पूछा जाता रहा है। आइए देखते हैं खरवार जनजाति से संबंधित। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं, सोनभद्र खरवार। अब इसकी जो उपजातियां हैं सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मुझाइली, गोजू, अरमिया। इतना नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, इनको बार बार पढ़ेंगे तो एक बार ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, खरवार जनजाति से संबंधित है। इनका जो मूल निवास क्षेत्र है वो है पलामू, झारखंड। इस जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम है बधौस, वनसंती, दूल्हा देव, घमसान, गुरैया। जब स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं कि ये किस जनजाति से संबंधित है। कर्मा जो है वो खरवार जनजाति का नृत्य है। तो कर्मा आपने अभी नृत्य में पढ़ा था, तो कर्मा जो है वो खरवार जनजाति का नृत्य है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये सैनिटरी मार्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, सिर पर मैला ढोने पर रोग के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। तो अक्सर कर ये तो पूछ लिया जाता है सैनिटरी मार्ट योजना क्या है, तो इससे संबंधित यहाँ प्रमुख बात आपको मिल जाती है। तो जनजाति का बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने पढ़ा, जैसे थारू पढ़ लें आप, जौनसारी पढ़ लें, बुक्सा पढ़ लें, महिगीर पढ़ लें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप खरवार, अगर ये आप 5 पढ़ लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छा पे इसके क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो गोंड, बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरवार, महिगीर, इन सभी में देखें तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनसे संबंधित प्रमुख बातें थी मैंने आपसे डिस्कस करी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, प्लेलिस्ट विजिट करें जहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स जो सीरियल्स हैं वो मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में यूपी स्पेशल के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।